हेलो दोस्तों। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सलवार की जो है वो कटिंग दिखाई थी। तो आज हम जो है आपको जो सलवार की स्टिचिंग दिखाएंगे। तो दिल की गहराई से आपका हम हमारे चैनल आयब टेलर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें ये जो किनार वाली साइड है उस वहाँ पर आधे इंच की स्टिचिंग हम करेंगे, सिलाई लगाएंगे। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम स्टिचिंग करेंगे और ये आधे इंच का सिलाई लगाकर हम जो है इसके ऊपर पैर की सिलाई लगा देंगे, मार्जिन सारा इस तरफ करते हुए। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से 1 या 1.25 इंच के करीब छोड़ देंगे और फिर यहाँ से वापस 1 इंच की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो दोस्तों हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे इसकी दूरी के लिए यहाँ पे हमने नाका भी बना दिया है। तो और ये जो 1 इंच हमने रखा था उसको आधा आधा इंच ऐसे मोड़ के फोल्ड कर देंगे और ऊपर यहाँ पे लब की यानी एकदम धार की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर ली। अब जो है हम बेल्ट मोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक पैर जितना कपड़े का मार्जिन रखते हुए ऐसे सिलाई लगा देंगे हम। तो हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब करीब 1.25 से 1.5 इंच कपड़ा ऐसे फोल्ड करके हम एकदम धार की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर कपड़ा एक बराबर होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये फोल्ड करते वक्त ये उंगली से नीचे वाला कपड़ा हल्का सा ऐसे खींचे ताकि ये ऊपर का कपड़ा है वो एक बराबर हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई लगाई, ये कपड़ा थोड़ा खींच जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा खींच के रखें। तो ये हमारा बेल्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे चारों तरफ, क्योंकि यहाँ आगे और पीछे तो यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पे निशान लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी जो है ये साइड के 2 हिस्से हैं, वहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे। तो अब जो है हम सलवार के अंदर कली लगाएंगे। ये हमारी कली है। तो इसके एक हिस्से को अलग कर लेंगे। पहले आधे इंच का मार्जिन रखते हुए कली को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे पक्का कर लिया। अब जो है हम कली लगाते जाएंगे और इसमें भी दोस्तों नीचे वाला कपड़े को थोड़ा खींच के रखें ताकि इसमें वो कपड़ा छोटा ना हो जाए सिलाई में। तो ये हमारी एक तरफ की कली जो है दोनों तरफ कंप्लीट हो चुकी है। एक तरफ की, ये दूसरे तरफ की। अब हम दूसरी तरफ का जो सलवार का कपड़ा है उसमें कली जॉइंट करेंगे।
ये दूसरी तरफ के भी दोनों कली जॉइंट हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब जो है हम आसन को जॉइंट करेंगे। ये भी बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन रखते हुए जॉइंट करेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई करना है। तो ये डबल सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ का आसन जो है वो जोड़ेंगे। यहाँ पे पक्का कर दिया पहले। तो दोस्तों दोनों तरफ के जो है हमने आसन को डबल सिलाई से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो है हम ओवरलॉक करके आपको वापस मिलते हैं। तो दोस्तों जो है हमने दोनों तरफ अच्छी तरीके से ओवरलॉक कर दिया है। अब हम इसको बेल्ट के साथ प्लेट लगाकर जॉइंट करेंगे। तो ये बिल्कुल सेंटर रखते हुए इसके ऊपर इसको रखेंगे और ये जो सिलाई ये और ये सिलाई ये दोनों मिलनी चाहिए ताकि ये सेंटर में सेट हो जाए दोनों बेल्ट और सलवार। तो हमको जो है यहाँ पर 8 प्लेट सेट करनी है। अब यहाँ पर करीबन 2.5 या 3 इंच का मार्जिन रखते हुए हम प्लेटें लगाना शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी 8 प्लेट लग चुकी है। ये जो 8वीं प्लेट है और ये जो हमने कट मिलाया था वो कट से ये दोनों कट भी मैच हो रहा है। तो ये बेल्ट का और ये सलवार का दोनों साइड का कट है। ये दोनों मिलाते हुए अभी जितना मार्जिन इतना यहाँ पर है उतना ही इस जानिब रखते हुए हम प्लेटें लगाना शुरू करेंगे। तो ये करीबन 2.5 से 3 इंच जितना है तो इतना ही सेम रखते हुए हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और ये प्लेट लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी हमारे जो है वो 8 प्लेटें आएंगी। ये हमारी 8वीं प्लेट है और यहाँ पे भी जो जॉइंट के ऊपर जॉइंट और सिलाई के ऊपर सिलाई आए इसी तरह हमको सेट करके सिलाई लगानी है। तो ये हमारा जॉइंट के ऊपर जॉइंट भी सेट हो रहा है। तो अभी जितना मार्जिन यहाँ है उतना ही हम यहाँ सेट करते हुए अब इसकी अपोजिट साइड में जो है प्लेटें लगाएंगे। तो पहले प्लेटें हमने इस तरफ लगाई थी, अब जो है हम इस तरफ इसकी उल्टी साइड में। तो अब जो है हम इसकी अपोजिट साइड में प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 8 प्लेट लग चुकी है। और ये हमारा अंदर मार्जिन, तो हमारा जो अंदर मार्जिन यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ तक आ रहा है। तो हम इतना ही मार्जिन यहाँ पर अंदर की तरफ सेट करेंगे।
तो ये हमारी प्लेटें लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ओवरलॉक करके आपको वापस मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अच्छी तरीके से ओवरलॉक हो चुका है। अब हम यहाँ पर खोल करके यहाँ पर पैर की सिलाई लगाएंगे और इस जो मार्जिन है उसको पैर की तरफ दबा देंगे। मार्जिन सारा जो है वो बेल्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा बेल्ट के ऊपर एक पैर का सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो है हम इसकी बॉटम के नीचे पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों अब जो हम है इसकी बॉटम में जो है पट्टी लगाएंगे। तो ये उल्टी साइड इस तरीके से रख के ये अंदर वाली बाजू है, यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच का मार्जिन को छोड़ के इसको फोल्ड करके हम यहाँ पे एक पैर की जो है सिलाई लगाएंगे। और इसको दोनों उंगलियों से पकड़ के हल्का सा खींच के रखना है ताकि फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो सके, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये हमारा आधा इंच का स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ के यहाँ पर धार की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा धार का जो सिलाई था वो लग चुका है। अब हम इस जानिब जो है वो धार का सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस धार से एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब इस तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस सिलाई से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा अच्छी तरीके से 4 सिलाई आ चुकी है बाहर से। तो ये बाहर की तरफ 4 सिलाई और ये अंदर की तरफ। तो ये जो बुकरम का ज़्यादा हिस्सा है उसको काट देंगे। तो इसी तरह हम जो दूसरा हिस्सा है सलवार के बॉटम का उसको कंप्लीट करके आपको वापस मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरा हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इस तरीके से मोड़ते हुए
जो हमारी मोड़ी की साइज़ थी वो 10 इंच थी, तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा के करीबन 14 इंच तक, और 14 इंच पे इधर आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो अब हमें इसी निशान के ऊपर यहाँ तक सिलाई लगानी है, और फिर यहाँ पर सेम मार्जिन रखते हुए यहाँ पर जॉइंट पर कंप्लीट करना है। पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। और दोस्तों, सिलाई लगाते वक्त इसको हल्का सा खींच के रखना है, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो रेड है, क्योंकि ये तिरछा रहता है तो ये खिंचाव करता है। तो ये अगर हम खींचेंगे नहीं और ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा अगर खींचेगा तो सिलाई टूट सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और यहाँ पर पहुँचते ही अगर ये सिलाई बराबर नहीं आ रही है आपकी, तो जो हिस्सा छोटा हो रहा है उसको हल्का सा खींच के इसके बराबर आप कर सकते हैं, लेकिन ये आगे से करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे हिस्से में ये नहीं होगा अच्छे से। और सिलाई के ऊपर सिलाई है, इस तरह से इसको सेट करके सिलाई लगानी है। जॉइंट पे थोड़ा पक्का कर दें और फिर मशीन को यहाँ से उतार दें। ये मार्जिन को कट कर देना है, ज़्यादा जो होता है। इसी तरीके से दूसरे हिस्से पे भी 10 इंच का निशान लगा के हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। यहाँ पर पहुँचते यहाँ पर भी सिलाई को इस तरह से उतार दिया। तो हमने यहाँ पर सिलाई को उतार दिया है। अब हमें इस सिलाई से शुरू करना है, और जो दूसरे सलवार का जो दूसरा बॉटम है वहाँ तक कंटिन्यू एक ही सिलाई में लेकर के जाना है, और ये डबल सिलाई होगी पूरी सलवार में। तो पहले यहाँ पे पक्का कर दिया हमने। अब जो सिलाई लगी हुई है उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। ये हमारी सलवार पूरी तरीके से स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ओवरलॉक करके आपको वापस मिलते हैं और सलवार की जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी सलवार जो है वो ओवरलॉक हो चुकी है, और अब आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये हो गया इसका बेल्ट। तो हमारी सलवार बनने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगी। ये पूरी तरीके से हमारी कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दी वो अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल आयत टेलर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और
अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ये वीडियो को शेयर करें, और जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं या सीखते हैं उन तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।